गुरु श्री रमन महर्षि योग विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं द्वारा आत्मा के साथ संयोग एकता सिद्ध करना योग का अभ्यास करने वाले साधकों का लक्ष्य है। योग संयोगवाचक संस्कृत शब्द है। करीब 2000 पहले लिखे गए पतंजलि के योग सूत्रों में इनमें से अधिकतर प्रक्रियाओं का मूल ढूंढा जा सकता है। इसे राजयोग कहा जाता है तथा इसमें योगाभ्यास के 8 अंगों का स्तरों का विवरण है। एक यम, इसमें दूसरों के साथ जीवन व्यवहार करते समय हिंसा, अस्तेय, चोरी, इंद्रिय लोलुपता तथा लोभ का वर्जन निहित है। 2 नियम, निज व्यवहार में पवित्रता, शांति, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर भक्ति का समावेश है। 3 आसन, अंगों को खींचना, झुकाना, संतुलन में रखना तथा स्थिरता पूर्वक बैठकर इसमें सम्मिलित हैं। आजकल सामूहिक रूप से इसे हठ योग कहा जाता है। 4 प्राणायाम, श्वास का व्यायाम जिनका लक्ष्य मन का संयम है। 5 प्रत्याहार, शरीर एवं इंद्रियों से लक्ष्य की निवृत्ति। 6 धारणा, चित्त की एकाग्रता। 7 ध्यान, आत्मा में चित्त का लय। 8 समाधि, सत्य विषयक निरंतर अंतर्दृष्टि। दूसरी आध्यात्मिक पद्धतियों में योग के कुछ अंग पाए जाते हैं। हठ योग और प्राणायाम इनमें अपवाद रूप हैं, क्योंकि ये 2 राजयोग के विशिष्ट लक्षण हैं। जब मुलाकाती श्री रमन से इनके अभ्यास के बारे में पूछते हैं तो वो साधारणतः हठ योग की उसके शरीर के अविवेकी लगाव के कारण आलोचना करते हैं। उनके उपदेशों का मूल आधार यह था कि आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान मनोनिग्रह से ही हो सकता है। इसलिए वे उन आध्यात्मिक अनुशासनों के अभ्यास का कभी भी समर्थन नहीं करते थे जिनका प्राथमिक मुख्य लक्ष्य शरीर की स्वस्थता था। प्राणायाम के बारे में उनका ऊंचा अभिप्राय था। वे कहते कि जो लोग दूसरे किसी भी तरीके से मनोनिग्रह नहीं कर सकते उनके लिए बड़ा उपादेय साधन है। समग्र दृष्टि से देखा जाए तो ये इसे नए साधकों के लिए ही जरूरी अभ्यास मानते थे। राजयोग के नैतिकता, ध्यान, समाधि जैसे दूसरे अंगों के विषय में उनके विचारों का संग्रह अलग प्रकरणों में किया गया है। राजयोग के अलावा कुंडलिनी योग भी एक प्रसिद्ध योग पद्धति है। इसके अभ्यासी शरीर में रहते हुए विभिन्न चेतसिक चक्रों पर एकाग्रता करते हैं, जिससे कुंडलिनी नाम की आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान होता है। इस अभ्यास का लक्ष्य है कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से सहस्त्रार तक फैली हुई सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से बलपूर्वक ऊपर उठाना है। कुंडलिनी योगी मानते हैं कि जब यह शक्ति मूर्धा में स्थित सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है तब आत्म साक्षात्कार होता है। श्री रमन अपने भक्तों को कुंडलिनी योग का अभ्यास करने की अनुमति कभी भी नहीं देते थे, क्योंकि उनके मत में यह खतरनाक तथा अनावश्यक है। वे कुंडलिनी शक्ति एवं चैतसिक चक्रों के अस्तित्व का स्वीकार करते थे, लेकिन साथ साथ कहते थे कि यदि कुंडलिनी सहस्त्रार में पहुंच जाए तब भी आत्म अनुभव नहीं होगा। अंतिम साक्षात्कार के लिए कुंडलिनी को सहस्त्रार से भी आगे नीचे की ओर जाने वाली सुषुम्ना नाड़ी के अग्रिम भाग रूप परानाड़ी, जीवन नाड़ी ऐसे दूसरे नामों वाली अमृत नाड़ी के द्वारा छाती के दक्षिण भाग में स्थित हृदय केंद्र में अवश्य पहुंचाना चाहिए। वे हमेशा कहा करते थे कि आत्म अनुसंधान अपने आप कुंडलिनी को हृदय केंद्र में पहुंचाता है, इसलिए दूसरे किसी भी प्रकार के योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अहंकार के मूल की तलाश करने से तथा हृदय की गहराई में निमग्न होने से आत्मा तक पहुंचा जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की सीधी पद्धति है। जो साधक इस पर चलता है उसे सहस्त्रार, सुषुम्ना, परानाड़ी, कुंडलिनी, प्राणायाम या 6 चक्रों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर जिनकी रूपरेखा दी गई है, इन अभ्यास पद्धतियों के अलावा हिंदू धर्म में कर्म योग, क्रम द्वारा योग,
को भी प्रामाणिक योग मार्ग के रूप में मान्यता दी गई है। इस मार्ग के अनुयायियों का लक्ष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा सहायता करके आध्यात्मिक विकास करना है। यद्यपि भगवत गीता में इसे बहुत महत्व दिया गया है। श्री रमन अपने भक्तों को इसके अनुसरण के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, क्योंकि इसमें अच्छे कर्म करने वाले मैं तथा सहायता की अपेक्षा रखने वाले दूसरे लोगों की पूर्व धारणा ग्रहित है। यदि उन्हें लगता कि कुछ साधक ज्ञान, भक्ति अथवा राजयोग के मार्ग पर चलने में असमर्थ हैं, तभी उनको इस पर चलने की अनुमति देते थे। यदि कोई साधक स्वभाव से ज्ञान तथा भक्ति के मार्ग पर चलने के योग्य नहीं है, तो वृद्ध तत्व के कारण योग मार्ग पर चलने में अक्षम है, तो उसे अवश्य कर्म योग का अनुसरण करना चाहिए। इससे उसकी उदात्त भावनाएं प्रकट होती हैं और अपने व्यक्तित्व से पर होने में आनंद आता है। समय आने पर वह उक्त तीनों में से किसी एक मार्ग पर चलने की योग्यता प्राप्त करता है। श्री रमन भारपूर्वक कहते थे कि कर्म मार्ग से सफलता पाने के लिए साधक को वह दूसरों की सहायता कर रहा है ऐसे विचार से मुक्त रहना चाहिए तथा अपने कर्मों के परिणाम के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। यद्यपि वे कर्म मार्ग को कम महत्व देते थे, फिर भी प्राय कहते थे कि मैं करता हूँ। ऐसा विचार न हो तो उक्त दो शर्तों का पालन सरलता से हो सकता है। प्रश्न, योग का अर्थ संयोग है, मेरी समझ में नहीं आता कि किसका किसके साथ संयोग। उत्तर, बिल्कुल ठीक है। योग पहले विभाजन और बाद में एक का दूसरे के साथ संयोग सूचित करता है। लेकिन किसका किसके साथ संयोग, आप साधक हैं और किसी के साथ संयोग करना चाहते हैं। यदि आप इस स्थिति को मान्यता देते हैं तो वह कुछ अवश्य आपसे अलग होना चाहिए, लेकिन आत्मा आपके निकट है और आप हमेशा उसके विषय में समान हैं। उसे ढूंढिए और उससे तन्मय हो जाइए, तो वह अनंत है ऐसा अनुभव होगा तथा योग का सवाल नहीं रहेगा। वियोग किसे हुआ है? प्रश्न, मैं नहीं जानता क्या वस्तुतः वियोग हुआ है। उत्तर, यह ढूंढना चाहिए कि वियोग किसे हुआ है। बस यही योग है। योग सब पद्धतियों में निहित है। आप आत्मा से अर्थात सत्य से भिन्न हैं ऐसे विचार से मुक्त होना योग है। क्रम, ज्ञान, भक्ति तथा राजयोग विभिन्न स्वभाव से तथा विकास के विभिन्न स्तरों पर रहे हुए लोगों के लिए अनुकूल होने के कारण बताए जाते हैं। उन सब का ध्येय लोगों को भी आत्मा से भिन्न तथा दीर्घकालीन दृढ़ मान्यता से मुक्त करना है। कहीं जाकर कहीं रहे, हमसे भिन्न किसी के संयोग करने के अर्थ में योग अथवा ऐक्य का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप कभी भी आत्मा से भिन्न नहीं थे और नहीं हो सकते। प्रश्न, योग और आत्म अनुसंधान में क्या भेद है? उत्तर, योग चित्तवृत्तियों का निरोध का उपदेश करता है, जबकि मैं आत्म अन्वेषण के लिए कहता हूँ। यह दूसरी पद्धति अधिक व्यवहार्य है। निद्रा में, मूर्छा में एवं अनशन के प्रभाव से चित्त स्वतः निरुद्ध हो जाता है, लेकिन निरोध का कारण निवृत्त होते ही चित्त पुनः जीवित होता है और विचार पहले की तरह प्रभावित होने लगते हैं। वस्तुतः मनोनिग्रह के दो ही मार्ग हैं। मन के मूल की तलाश कीजिए तथा उसे नष्ट करने के लिए सर्वोच्च शक्ति के समक्ष उसे समर्पित कर दीजिए। शरणागति का अर्थ है उच्चतर नियमन करने वाली शक्ति को ठीक से पहचानना। यदि मन अपने मूल की तलाश में सहयोग नहीं देता तो उसे जाने दीजिए तथा उसके वापस आने की राह देखिए और तब उसे भीतर की ओर मोड़िए। कोई भी धैर्य से दीर्घकाल तक अभ्यास किए बिना सफल नहीं होता। प्रश्न, प्राण का नियमन आवश्यक है। उत्तर, प्राणायाम अपने भीतर की गहराई में जाने में सहायता करता है। मन के नियंत्रण के द्वारा यह काम किया जा सकता है। मनोनिग्रह होने पर प्राण का संयम अपने आप ही होता जाता है। ऐसे साधक को प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। मन का संयम पर्याप्त है।
जो लोग सीधे ही अपने मन को वश नहीं कर सकते उनको प्राणायाम की सलाह दी जाती है। प्रश्न, साधक को प्राणायाम कब करना चाहिए तथा वह क्यों असरकारक है? उत्तर, आत्म अनुसंधान एवं भक्ति की क्षमता न हो तब साधक को स्वाभाविक रूप से चित्त को शांत करने वाले प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसे योग मार्ग कहा जाता है। जब जीवन खतरे में पड़ जाता है तो उसे बचाने के लिए एक बिंदु पर पूरा लक्ष्य एकाग्र हो जाता है। यदि प्राण को स्थिर किया जाए तो मन अपने प्रिय बाह्य विषयों की ओर दौड़ नहीं सकता। इस प्रकार प्राण के स्थिर रहने तक मन को विश्रांति मिलती है। प्राण के नियम पर ध्यान केंद्रित करने से अन्य सारे रस छूट जाते हैं। प्राण तथा मन का जन्म स्थान एक है। इस कारण इन दोनों में से किसी एक के संयम से अनायास ही दूसरे का संयम होता है। प्रश्न, चक्रों पर एकाग्रता करने से मन शांत होता है? उत्तर, सहस्त्रार चक्र जैसे चैतसिक केंद्रों पर मन को स्थिर करके योगी देहभान भूलकर चाहे जितने लंबे समय तक शांत बने रहते हैं। जब तक ऐसी अवस्था रहती है तब तक वे एक प्रकार से के आनंद में निमग्न रहते हैं। लेकिन समाहित मन व्युत्थित होकर सक्रिय बनता है तो पुनः विचार प्रवाह शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी बहिर्मुखी बने तब ध्यान की सहायता से उसे इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए कि वह हमेशा स्थिर रहे। तब मन उस अवस्था को प्राप्त करेगा जिसमें न समाधि है न व्युत्थान है। प्रश्न, प्राणायाम से सिद्ध हुआ मनोनिग्रह अस्थायी होता है? उत्तर, प्राण स्थिर रहे तब तक ही शांति बनी रहती है, अतः वह अस्थायी है। प्राणायाम लक्ष्य नहीं है। उसके पश्चात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि की आवश्यकता होती है। ये भूमिकाएं मनोनिग्रह सिद्ध करती हैं। जिस साधक ने पहले प्राणायाम का अभ्यास किया हो उसके लिए इस प्रकार के मनोनिग्रह सरल होता है। प्राणायाम साधक को आगे की प्रत्याहार इत्यादि भूमिकाओं के लिए योग्य बनाता है। वे आगे वाली ऊंची भूमिकाओं मनोनिग्रह सिद्ध करने के लिए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि योग का अंतिम लक्ष्य मनोनिग्रह है। लेकिन आगे बढ़ा हुआ साधक स्वाभाविक रूप से प्राणायाम के अभ्यास में अपने समय का दुर्व्यय न करके सीधे ही मनोनिग्रह करेगा। प्रश्न, प्राणायाम की पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रक्रियाएं हैं। इनमें प्राण को रोकने इत्यादि के क्या नियम हैं? उत्तर, शरीर के साथ तादात्म्य का त्याग रेचक है। मैं कौन हूँ की तलाश करने के साथ अंदर लीन होकर पूरक है। मैं वह हूँ इस प्रकार एक सत्य रूप में स्थित करना कुंभक है। यह सच्चा प्राणायाम है। प्रश्न, महायोग में लिखा है कि ध्यान के प्रारंभ में साधक श्वासोच्छ्वास की गति के निरीक्षण से मन की थोड़ी निश्चलता प्राप्त करके मन के मूल का अन्वेषण करते हुए हृदय में लीन हो सकता है। मुझे इस प्रकार के व्यवहारिक मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता है। मैं इसका अनुसरण कर सकता हूँ। क्या यह सच्ची पद्धति है? उत्तर, किसी भी पद्धति से मन का नाश करना मुख्य बात है। जिन लोगों में आत्म अनुसंधान पद्धति का अनुसरण करने की क्षमता नहीं है उन्हें मनोनिग्रह के लिए प्राणायाम की सलाह दी जाती है। प्राणायाम 2 प्रकार के हो सकता है। प्राण को रोककर उसका नियमन करना, अर्थात प्राण की गति का सिर्फ निरीक्षण करके उसका नियमन करना। प्राणायाम में पूरक, कुंभक तथा रेचक के लिए 1, 4 और 2 का नाप श्रेष्ठ है। उत्तर, इस प्रकार के नापों में संख्या से गिनकर नहीं बल्कि मंत्रों उच्चारण के साथ प्राणायाम करने में मनोनिग्रह में सहायता मिलती है। बस इतनी ही। प्राण गति का निरीक्षण भी एक प्रकार का प्राणायाम है। पूरक, कुंभक, रेचक की पद्धति अधिक उग्र है और प्रत्येक स्तर पर योग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक के अभाव में हानिकारक सिद्ध हो सकती है। लेकिन केवल प्राणगति निरीक्षण सरल एवं निर्दोष है। प्रश्न, कुंडलिनी शक्ति का उत्थान योग मार्ग से शक्ति सिद्ध प्राप्त करने की इच्छा वाले साधकों के लिए ही संभव है
या प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए भी संभव है? उत्तर, कुंडलिनी शक्ति किसमें नहीं है? जब उसका सच्चा स्वरूप समझ लिया जाता है तो उसे अखंडाकार वृत्ति अथवा अहम स्फुरण कहते हैं। सभी मार्ग पर चलने वाले साधकों को कुंडलिनी शक्ति होती है, केवल नाम भेद होता है। प्रश्न, कहा जाता है कि शक्ति 5, 10, 100 और 1000 रूपों में प्रकट होती है, इसमें क्या सच है? उत्तर, शक्ति का केवल एक रूप होता है। यदि वह कई रूपों में प्रकट होती है तो ऐसा कहा जाता है कि तो यह सिर्फ कहने का ढंग है, वस्तुतः शक्ति एक है। प्रश्न, ज्ञानी केवल उसी के मार्ग का अनुसरण करने वाले साधकों की सहायता करता है अथवा योग जैसे अन्य मार्गों का अनुसरण करने वालों की भी सहायता कर सकता है? उत्तर, निस्संदेह वह किसी भी मार्ग पर चलने वालों की सहायता कर सकता है। यह कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए कि एक पर्वत है, उसके शिखर पर पहुंचने के कई मार्ग हों। यदि लोगों को वह स्वयं जिस मार्ग में से चढ़ा है उसी मार्ग से चढ़ने का आग्रह करे तो कुछ लोग उसे पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो लोग उस मार्ग को पसंद नहीं करते उनको भी बस उसी मार्ग से चलने का आग्रह किया जाए तो वे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज्ञानी सभी मार्गों पर चलने वालों की सहायता करता है। जो लोग पर्वत के मध्य भाग तक पहुँचे हैं और वे दूसरे मार्ग के गुण दोष नहीं जान सकते, लेकिन जो शिखर तक पहुँच गया है और वहाँ बैठकर दूसरे ऊपर आने वाले को देख रहा है, वह सभी मार्गों को देख सकता है। इसलिए वह ऊपर आने वालों को कह सकता है कि उन्हें थोड़ा इधर या उधर हटकर चलना चाहिए या इस उसे गड्ढे से बचना चाहिए। सबका लक्ष्य एक है। प्रश्न, साधक प्राण शक्ति को सुषुम्ना मार्ग में कैसे ले जा सकते हैं जिससे वह श्री रमण गीता में कही हुई जड़ ग्रंथि का भेदन कर सकें? उत्तर, मैं कौन हूँ की तलाश करके योगी कुंडलिनी का उत्थान करके अवश्य उसे सुषुम्ना मार्ग में ले जाना चाहेगा। ज्ञानी का यह लक्ष्य नहीं है, लेकिन दोनों एक परिणाम प्राप्त करते हैं, अर्थात प्राण शक्ति को सुषुम्ना में ले जाकर जड़ ग्रंथि का भेदन कर सकते हैं। कुंडलिनी आत्मा अथवा शक्ति का दूसरा नाम है। चूंकि हम स्वयं को शरीर से मर्यादित मानते हैं, हम उसके शरीर में रहने की बात करते हैं। वस्तुतः वह बाहर भीतर दोनों जगह है, क्योंकि वह आत्मा तथा आत्म शक्ति से भिन्न नहीं है। प्रश्न, सुषुम्ना पथ से कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए नाड़ी मंथन कैसे किया जाए? उत्तर, इसे सिद्ध करने में योगी के लिए प्राणायाम साधन हो सकता है। ज्ञानी की पद्धति सिर्फ आत्म अन्वेषण की है। जब इस पद्धति से चित्त आत्मा में विलीन होता है तो आत्मा से अभिन्न शक्ति कुंडलिनी अपने आप ऊपर उठती है। योगी कुंडलिनी को मस्तिष्क में स्थित 1000 दल वाले कमल सहस्त्रार में पहुंचाने की सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे जीवन शक्ति ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे धर्म ग्रंथों के उल्लेख का निर्देश करके यह तर्क देते हैं कि जिस मार्ग से वियोग हुआ है उससे उल्टे मार्ग से योग होना जरूरी है। वे कहते हैं कि इसी कारण हमें योगाभ्यास से प्राण शक्ति को एकत्र करके योग ऐक्य की सिद्धि के लिए ब्रह्मरंध्र में अवश्य प्रवेश करना चाहिए। इसके विपरीत ज्ञानी यह तर्क देते हैं कि योगी शरीर के अस्तित्व को सच्चा मान लेते हैं तथा उसको आत्मा से भिन्न भी मानते हैं। यदि इस भेद पर आधारित दृष्टि बिंदु का स्वीकार कर लिया जाए तभी योगी पुनः संयोग के लिए योगाभ्यास की सलाह दे सकते हैं। लेकिन सच यह है कि मस्तिष्क में स्थित मन में शरीर विद्यमान है। योगी अपनी ब्रह्मरंध्र वाले सिद्धांत से यह स्वीकार करते हैं कि मस्तिष्क दूसरे स्रोत से प्राप्त किए गए प्रकाश से कार्य करता है। ज्ञानी आगे का तर्क देते हैं कि यदि यह प्रकाश किसी दूसरे स्थान से आया है तो वह अपने मूल स्रोत से भी आना चाहिए। सीधे मूल स्रोत में पहुंच जाइए, उधार लिए गए प्रकाश पर निर्भर मत रहिए। वह मूल स्रोत हृदय अर्थात आत्मा है।
आत्मा किसी दूसरे स्थान से आकर मस्तिष्क में रहे हुए ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश नहीं करता। वह जैसा है वह वैसा है। वह नित्य प्रकाश में नित्य स्थिर, अचल तथा अविकार है। मनुष्य अपने आप को परिवर्तनशील शरीर अथवा मन की मर्यादाओं में बांध लेता है। जो अपना अस्तित्व शाश्वत आत्मा से प्राप्त करता है। जो करना आवश्यक है वह केवल इतना है कि इस गलत तादात्म्य का त्याग किया जाए। ऐसा करने पर नित्य प्रकाश में आत्मा एक अद्वितीय सत्य के रूप में प्रकट होगा। यदि कोई सहस्त्रार पर एकाग्रता करता है तो निसंदेह समाधि का आनंद उत्पन्न होता है, लेकिन इससे हृदय स्थित वासनाओं का नाश नहीं होता। इसलिए योगी का समाधि से व्युत्थान अवश्य होगा, क्योंकि बंधन से मुक्ति नहीं हुई। उसे अपने भीतर छुपी हुई वासनाओं का उन्मूलन आगे के विशेष प्रयत्न से करना आवश्यक होगा, जिससे वे उसकी समाधि की शांति का भंग न कर सकें। इसलिए उसे सहस्त्रार से सुषुम्ना के आगे के हिस्से जैसी जीवन नाड़ी से हृदय में उतरना होगा। इस तरह सुषुम्ना झुकी हुई रेखा जैसी है। वह मूलाधार से प्रारंभ होकर करोड़रज्जु से ऊपर उठकर सहस्त्रार तक पहुंचती है और वहां से नीचे झुककर हृदय में समाप्त होती है। जब योगी हृदय में पहुंचता है तब समाधि स्थायी बनती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हृदय अंतिम केंद्र है। प्रश्न, हठ योग की प्रक्रियाएं असरकारक रूप से रोग मिटाती हैं, इसलिए ज्ञान योग की पूर्व भूमि के रूप में उनका निर्देश किया जाता है। उत्तर, जो सलाह देते हैं वे उसका उपयोग करें। यहाँ का वह अनुभव नहीं है। निरंतर आत्म अनुसंधान से सब रोग अवश्य नष्ट होंगे। यदि आप इस मान्यता को लेकर चलते हैं कि मन की स्वस्थता के लिए शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है, तो शरीर को देखभाल करने की चिंता कभी भी अंत नहीं होगा। प्रश्न, आत्म अनुसंधान के लिए हठ योग आवश्यक नहीं है? उत्तर, प्रत्येक साधक को अपने पूर्व संस्कारों के कारण कोई एक पद्धति अधिक अनुकूल लगती है। प्रश्न, क्या मेरी उम्र का साधक हठ योग का अनुसरण कर सकता है? उत्तर, आप इन सब बातों को क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपको आत्मा बाहर रहा हुआ लगता है, आपको उसे पाने की इच्छा होती है और इसलिए इसके लिए प्रयत्न होता है। लेकिन क्या आपका अस्तित्व हमेशा नहीं होता? आप अपने अंतरात्मा को छोड़कर क्यों किसी भारी वस्तु के पीछे दौड़ते हैं? वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।